Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all of you, my dear students. Today we are going to learn Teachings in Islam, Standard 3rd, lesson number 2. Hazrat Usman Ghani radiyallahu ta'ala anhu. Continue from yesterday. हमने लास्ट में पढ़ा था कि हज़रत अबू बकर ने हज़रत उस्मान को इस्लाम की बहुत सारी खूबियाँ और इस्लाम के बारे में सब कुछ बताया, तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने के लिए तैयार हो गए और हज़रत अबू बकर उनको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और उन्होंने कलमा पढ़ लिया. उसके बाद रुकैया was one of the daughters of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में से एक बेटी रुकैया थी. उनके साथ हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु की शादी हुई. शी वॉज मैरिड टू हज़रत उस्मान. उनकी शादी हज़रत उस्मान के साथ हुई थी. इस्लाम वॉज स्प्रेडिंग इन मक्का. इस्लाम मक्का के अंदर फैलने लगा था. एवरी काफिर वॉज वरीड टू सी द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम इन मक्का. तो मक्का के जो काफिर थे वो इस्लाम की प्रोग्रेस से, जो इस्लाम फैल रहा था उसकी वजह से वो खौफजदा थे, डर रहे थे कि कहीं इस्लाम और ज़्यादा फैल न जाए. ये उनको डर रहता था हमेशा. तो काफिर्स बिगिन टू टेरराइज मुस्लिम्स. तो फिर काफिरों ने मुसलमानों को सताना शुरू किया. मक्का के काफिरों ने मुसलमानों को सताना शुरू किया. द मुस्लिम बिकेम टारगेट ऑफ देयर टायरनी. उनका टारगेट बन गए. मक्का के काफिरों का टारगेट बन गए मुसलमान और उनको सताने लगे. वो लोग उनके ऊपर जुल्म करने लगे. द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ उस्मान वेर ऑल्सो काफिर्स. उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु के खानदान वाले भी वो काफिर थे, गैर मुस्लिम थे. दे वेर वेरी क्रूअल. वो लोग भी बहुत जालिम थे, बहुत क्रूअल थे. दे वेर फेमस फॉर इन्फ्लिक्टिंग टायरनी इन ऑन मुस्लिम्स. और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने में और मुसलमानों को दुख पहुंचाने में वो फेमस थे. द अंकल ऑफ हजरत उस्मान टाइड एंड टॉर्चर्ड हिम वेरी क्रूअली. हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के जो अंकल थे वो बहुत उनके ऊपर जुल्म करते थे, बहुत सताते थे, बहुत तकलीफ देते थे. ऑल द पीपल ऑफ हिज फैमिली अपोज हिम. पूरे खानदान वालों ने उनका अपोज किया, उनका विरोध किया. दे गॉट डिस्प्लेज विथ हिम. और वो उनसे नाराज हो गए. हजरत उस्मान से उनके खानदान वाले नाराज हो गए. दे टीज्ड हिम सो मच that he began to think to leave his home. जब बहुत ज्यादा सताने लगे, अब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तकलीफ बर्दाश्त करना, तो फिर उन्होंने सोचा कि वो घर को छोड़ दे, घर छोड़कर चले जाए. फैमिली एंड द कंट्री. घर, फैमिली और अपने कंट्री यानी मक्का को छोड़कर चले जाए. ही टुक रुकैया विथ हिम. उन्होंने रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा को अपने साथ लिया और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास परमिशन ली. ही आस्क्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू गिव हिम परमिशन टू लीव हिज कंट्री. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से मक्का छोड़कर जाने की परमिशन ली. हजरत उस्मान अलॉन्ग विथ हिज वाइफ एंड सम मुस्लिम माइग्रेटेड टू हबशा, एन अफ्रीकन कंट्री. हजरत उस्मान अपनी बीवी हजरत रुकैया के साथ और साथ में कुछ मुसलमान थे, हिजरत करके हबशा चले गए. ये हबशा ये अफ्रीका कंट्री का एक देश है, कंट्री है. वंस ही कम बैक फ्रॉम हबशा टू मक्का एंड वेंट बैक. एक मरतबा हबशा गए, उसके बाद वापस आए, फिर दूसरी मरतबा भी हबशा गए. मीनवाइल द मुस्लिम ऑफ मक्का वेर फोर्स्ड टू लीव द सिटी. जब आए तो उनको इतना सताया कि वो मजबूर होकर मक्का छोड़कर उनको जाना पड़ा. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स लेफ्ट मक्का फॉर मदीना. फिर दूसरी मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को लेकर मक्का से हिजरत करके कहाँ चले गए? मदीना चले गए.
This is called hijrat. उसी को हिजरत कहते हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का छोड़कर मदीना गए अपने साथियों के साथ, उसी को हिजरत कहते हैं. Hazrat Usman also reached Medina. Ruqayya, his wife, died in Medina. हजरत उस्मान भी मदीना पहुंचे और उनकी बीवी हजरत रुकैया का भी वहां पर इंतकाल हो गया. He became very sad. बहुत दुखी हुए हजरत उस्मान. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम got him married to his second daughter कुलसुम. तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दूसरी बेटी कुलसुम का भी निकाह हजरत उस्मान से करवा दिया. So dear was Hazrat Usman to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Usman radiallahu anhu आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे थे. He lived in Medina with the Prophet. वो मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे. He did good deeds. वो अच्छे काम करते थे. He spent his wealth lavishly in the service of Islam. उन्होंने अपनी पूरी दौलत इस्लाम की खिदमत के अंदर खर्च कर दी. He became the third caliph of Muslim after the death of Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu. और तीसरे खलीफा बने हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद, उनकी शहादत के बाद तीसरे खलीफा हजरत उस्मान बने. पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनके बाद हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, और तीसरे खलीफा बने हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु. ओके, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.